जय श्री राम। स्वागत है परम प्रिय मेरे भाई बहन। आज मैं अपना अभिलाषित वीडियो आपको अर्पित करने जा रहा हूं। श्री यंत्र की पूजा हम स्वयं कैसे करें, इसके बारे में समझना थोड़ा बहुत आवश्यक है। जैसे कि मोबाइल का जो सबसे मेन पार्ट क्या हुआ, सिम कार्ड हुआ। ऐसे जो महालक्ष्मी माता जी हैं और उनका भी जो हृदय स्वरूप है वो श्री यंत्र है। इसका बहुत 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 ही बड़ा महत्व है। मैं चाहूंगा कभी भी पूजा करना हो अपने अच्छे आचार्य पुरोहित को बुला करके उनके द्वारा संपन्न कराना चाहिए। उनमें भी जिनको श्री यंत्र की दीक्षा प्राप्त हो उनके द्वारा कराना सर्वोत्तम रहता है। जैसे आप मान्यता प्राप्त विद्यालय से मार्कशीट लेते हैं तो उसकी बात कुछ और होती है, बाकी आप बाहर भी पढ़ सकते हैं, आपको ज्ञान हो जाता है। तो ऐसे ना करने से करना उत्तम है। तो एक मानसिक रूप से कहीं ना कहीं हम आप एक परिवार के तरह जुड़ गए हैं, तो इसलिए स्वयं उस रूप में ना कर पाए तो कम से कम कुछ तो लाभ की प्राप्ति हो, इसलिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इस विधि से आप अवश्य कीजिएगा। संसार में जो भी आप देख रहे हैं सब महालक्ष्मी जी की ही माया है। जहां पर वो नहीं है वहां पे जय जय सिया राम है। राजपाट होते हुए भी वीरान सा लगता है। और जहां माता जी जिस घर में विराजमान है महालक्ष्मी के रूप में, वहां कुटिया भी है ना, तो राजमहल से बड़ा होता है। उस कुटिया के दरवाजे पर बड़े बड़े राजा महाराजा नेता अभिनेता सब आकर के आनंदित होते हैं। तो इस प्रकार से ये सब संभव होता है मां महालक्ष्मी जी की कृपा से। और मां महालक्ष्मी जी की जो विशेष आराधना है वो श्री यंत्र के द्वारा होता है। श्री यंत्र कई रूपों में प्राप्त होता है। ये अष्ट धातु के रूप में है और स्वयं हमने अनुभव किया है। एक बार माता जी की कृपा से हम लोगों ने मिल करके एक धन वर्षा महालक्ष्मी यज्ञ करवाया था, उसमें इनकी कृपा का दर्शन मुझे मिला। और ऐसे पत्रे में भी जो है श्री यंत्र हमें प्राप्त होता है। इसके साथ में ही बाजारों में स्फटिक का भी श्री यंत्र प्राप्त होता है, चांदी का भी प्राप्त होता है। पर अगर महत्व देखें आप तो जो है अथवा ये तांबे के पत्र में है, अथवा इस स्वरूप में है, अथवा जो स्फटिक रूप में माता जी हैं उनका ही है। बाकी चांदी उसमें भी आप कर सकते हैं, करना आवश्यक है। तो जब भी हमें करना है, आजकल तो बहुत बड़ा बिजनेस प्रारंभ हो गया है। जैसा कि आपको घर बैठे ही श्री यंत्र का स्थापना पूजा करके आपके यहाँ भेज दिया जाएगा। ये सब नकली पना है, क्योंकि आप स्वयं लेकर के जाएं बात अलग है। आपके घर में श्री यंत्र रखा है, आचार्य जी ने आपका नाम गोत्र लेकर के अच्छी तरह से ऑनलाइन भी स्थापना करा दिया, वो अलग बात है। पर वो अपने घर में पूजा करके भेजेंगे और वहां डाक के द्वारा वो डाक वाला उसमें और पता नहीं क्या क्या रखेगा या कोरियर वाला क्या क्या रखेगा, उसी के साथ में पूजित मूर्ति को वहां भेज देगा। तो उसका पूजा किया हुआ जय जय सिया राम अपने आप में माँ वहां से चली जाती हैं। तो इसलिए ऐसा इन सब नकली चक्रों में ना पड़ करके बाजार में आपको 500 रुपए से लेकर इसमें और बड़ा आता है और बड़ा आता है, ये तो सामान्य साइज है, ऐसे श्री यंत्र लेकर के आए। अथवा इस रूप में भी ये सस्ता मिल जाता है, 50 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक। कई लोग घरों में केवल सजा करके रखते हैं, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं। उसी प्रकार से जैसे आप एक्सरसाइज वाला मशीन ला करके फोटो बना के रख देंगे तो उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। एक्सरसाइज थोड़ा करेंगे तो ही मिलेगा। इसी प्रकार से इनकी पूजा करनी है। पूजा करने के पहले एक सामान्यतः प्राण प्रतिष्ठा करके इनकी हमें स्थापना करनी चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा स्वयं कैसे करें, फिर मैं कहूंगा उचित होगा किसी मंदिर में जाकर अथवा आचार्य पुरोहित को बुला करके उनके द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कराइएगा। आसन बिछा करके टीका इत्यादि लगा करके, अगर धर्म पत्नी जी हैं तो धर्म पत्नी जी राइट बैठेंगी, और अगर अकेले हैं तो प्रभु के सामने बैठेंगे। मां महालक्ष्मी जी की कृपा से जो मैं विधि आपको बताने जा रहा हूं, इस विधि के द्वारा स्वयं प्राण प्रतिष्ठा करके, लेकिन नित्य पूजा करके, जो 5-6 दिन अशुद्धि वाला होता है उनको छोड़ करके आप करेंगे, निश्चित आप देखेंगे कि इनकी कृपा से कम मैं कितना आपको लाभ मिलेगा वो मैं नहीं बता सकता, हजारों गुना ज्यादा लाभ मिल सकता है। अगर बिना श्रद्धा के बिना मन के करेंगे तो जो सामान्य लाभ है वो तो प्राप्त होगा ही। कैसे हम स्वयं इनकी प्राण प्रतिष्ठा करें। माता जी को गुलाबी कलर अथवा लाल कलर बहुत ही अच्छा लगता है, तो गुलाबी है अथवा लाल है वो बिछा दीजिए, नहीं है तो ब्लाउज पीस बिछा दीजिए। एक ऊपर से, एक तो इसका टेबल का आसन हो गया, माँ को बैठाने के लिए अलग से आसन में लेकर आया हूं। अब इसको हम
प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो इसका एक हमें विधि करना होगा। विधि में सर्वप्रथम जो है हम दीप प्रज्वलित करते हैं। स्नान त्याग करके आए, आसन पर बैठ गए, इनकी तरफ मुख करके, पूरब अथवा पश्चिम की तरफ मुख करके और दीप प्रज्वलित कर दिया। जब दीप प्रज्वलित हो गया तो दीप को जो है हम प्रणाम करेंगे। ये जो फोटो आप देख रहे हैं तो आपकी भावना के लिए हमने रखा है, फोटो का उस प्रकार से कोई महत्व नहीं है। दीप प्रज्वलित हो गई, अब हम जो है आचमन करके, इसी प्रकार से आप दिया जला के आचमन करके प्रारंभ कीजिएगा। 3 बार जल पीते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, गोविंदाय नमः बोल करके यहाँ अलग से बर्तन रखना चाहिए, अथवा दूर जगह है तो वहां पे आप छोड़ दीजिए। गोविंदाय नमः हस्तो प्रक्षाल्य, अपना हाथ पोंछने के लिए अलग ये नैपकिन वगैरह रखना चाहिए। हाथ पोंछ लिया, पृथ्वी को प्रणाम कर लिया। दीप नारायणाय नमः, दीप को प्रणाम करके थोड़ा सा फूल, थोड़ा सा चंदन मिला करके, नहीं चंदन है तो फूल ही मिला करके प्रणाम कर लिया। दीप नारायणाय नमः। इसके बाद में श्रीमन महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, मां महालक्ष्मी नमः, इतना ही बोल करके पुनः संकल्प लेंगे। संकल्प में आपने थोड़ा चावल रख लिया, सुपारी है तो सुपारी रख लिया, और एक जो है 11 रुपया भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं तो 5 का भी सिक्का, 1 का भी सिक्का चल सकता है। हाथ में जल ले लिया। इसी प्रकार आप भी अपने हाथ में ले करके जो मैं बोलने जा रहा हूं इसको सुन लीजिएगा और बाद में अर्पण कर दीजिएगा। ओम अद्य पूर्वोपचारित देवं ग्रागुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ अस्मिन् पावन स्थले अद्य अमुक गोत्रोत उत्पन्नोहम मां महालक्ष्मी जननिस्य कृपा पात्रोहम। अद्य स्वकल्याणार्थम मां महालक्ष्मी पूर्ण रूपेण प्रीत्यर्थम प्रसन्नार्थम अस्मिन् नूतन श्री यंत्रस्य अति संक्षिप्त विधिना प्राण प्रतिष्ठा पूर्वकम नित्य आराधनम पूजनम च महम करिष्ये। ऐसा सुन करके सामने यहाँ पर मान लिया माता जी यहाँ बैठी है तो आप सामने से यहाँ पर अर्पण कर देंगे। इसके बाद में हाथ जोड़ करके गणेश जी को प्रणाम कर लीजिएगा। हे गजानन महाराज, इसे निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण कीजिए। गजाननाय नमः, गणपति बप्पा मोरया। अब इसके बाद में जो ये नूतन यंत्र है माता जी का, इस यंत्र में थोड़ा घी लगाना चाहिए। घी हाथ से भी, उंगली से भी लगा सकते हैं, और फूल में लेकर के, जैसे यहाँ पर ये मैंने लिया, फूल से घी लिया और बाएं हाथ में ऐसे ले करके दाहिने हाथ से ऐसे हमने पूरा घी से लगा दिया। ये जो बनाने में जो परेशानी होती है वो परेशानी से चोट इत्यादि लगता है और घातादि दोष निवृत्ति के लिए घृत लगाया जाता है। चारों तरफ घी पूरा लगा दिया। इसके बाद में यहाँ पर माता जी हैं तो ऐसे नहीं बैठाना चाहिए, हालांकि अभी पूर्ण रूप से माता जी नहीं है, अभी तो ऐसे ही हैं। अब यहाँ पर हमने श्री यंत्र को रख दिया। हाथ में चावल लेकर के माता जी का इस यंत्र के रूप में आवाहन करेंगे। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम श्री यंत्राय नमः। श्री यंत्रम आवाहयामि स्थापयामि। पुनः यंत्रोपरि जगज्जननी मां महालक्ष्मी नमः। महालक्ष्मीं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। अब इनके ऊपर में जो है ओम ओम बोलते हुए 15 बार जो है जल का धारा आप दे सकते हैं अथवा फूल से चढ़ा सकते हैं। ऐसा ओम 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 ओम, ऐसा हो गया। अब इसके बाद में ये लेफ्ट हैंड में लेकर के राइट हैंड से ढक देना चाहिए। ढकने के बाद में इन मंत्रों को सुन लीजिएगा। ओम अस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु, अस्यै प्राणा क्षरन्तु च, अस्यै देवत्वमर्चायै मा महेतिश्च कश्चनः। मध्ये अस्मिन् यंत्र मध्ये मां महालक्ष्मी देवताः प्राणाः
सुप्रतिष्ठिताः वरदाः भवन्तु। अब ऐसा प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अब पुनः जो इनको यहाँ पर बैठा दिया। अब इस प्रकार से पूजा नित्य करेंगे। थोड़ा सा जो है जल चढ़ा दिया माता जी के ऊपर में, ऐसे नित्य करना चाहिए। रही बात पंचामृत चढ़ाने की, पंचामृत स्नानियम समर्पयामि। डेली स्नान नहीं कराना है पंचामृत से, कोई विशेष पर्व आए तो स्नान कराएं। पंच स्नानियम समर्पयामि। इसके बाद में पुनः जल से स्नान करा देना चाहिए। सुदोदक स्नानियम समर्पयामि। माता जी ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री हैं, इसलिए इत्र इत्यादि से जब कोई विशेष पूजा हो तो स्नान कराना चाहिए। एक कटोरी में इत्र लिया, थोड़ा सा इत्र में थोड़ा जल मिला करके, डायरेक्ट भी अगर इत्र पर्याप्त है तो आप अर्पण कर सकते हैं, जल मिलाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन थोड़ा सा कुंचम है तो थोड़ा इत्र मिला करके इत्रोदक स्नानियम समर्पयामि माँ महालक्ष्मी नमः। इसके बाद में फल इत्यादि के रस से भी स्नान करा सकते हैं, फिर चंदन के रस से स्नान करा सकते हैं। और इस प्रकार से माता जी को स्नान करा दिया और सबसे लास्ट में गंगा जल से स्नान करा करके फिर इनको बढ़िया से माता जी को साफ कपड़े से पोंछ करके बैठा देना चाहिए। ये जो विधि है, ये जैसा कि आपने देखा ये वाले श्रीयंत्र पर हमने किया, अगर वो तांबे का श्रीयंत्र है तो उन पर भी उसी प्रकार से आप कर सकते हैं। स्नान के बाद में माता जी को अच्छी तरह से पोंछना चाहिए। और आप ये देखेंगे जो श्रीयंत्र है माता जी का, नीचे से भी पूरा भरा हुआ है। कोई भी श्रीयंत्र लीजिए, अंदर से या गणेश जी की मूर्ति लीजिए, लक्ष्मी जी की लीजिए, अंदर से खोखली मूर्ति नहीं लेनी चाहिए। अब ये पोंछने के बाद में माता जी को, ये भी आसन है लेकिन उनको विशेष रूप से आसन पे बैठाना है, तो ऐसे यहाँ पर एक कपड़ा भी रख सकते हैं और कपड़े पर बैठा सकते हैं। और आज प्रथम दिन है तो माता जी को पान प्रिय है, तो पान के पत्ते पर ऐसा रख करके और अर्चन इत्यादि करना है। ऐसा गुलाब की पंखुड़ियाँ ऐसा डाल के यहाँ बैठा देता हूँ। और ये भी वस्त्र बिल्कुल उत्तम है, नया, इसके ऊपर भी आप डायरेक्ट यहाँ इसे बैठा सकते थे, पर हमको हल्दी कुमकुम का अर्चन इत्यादि कराना, इसलिए हमने ऐसा दिखा, यहाँ बैठ गई। अब इनको माता जी को वस्त्र पहनाना चाहिए, जिसको कलावा भी बोलते हैं। चाहे चांदी का है, चाहे स्फटिक का है, अथवा ये श्रीयंत्र जो है, तो इनको हमने वस्त्र चढ़ाया। इसी विधि से सभी का होगा। अब ये जो दूसरा वाला जल था, इससे एक बार हमने आचमन करा दिया। इसके बाद में जो सामने का जल है ये हमें हटा देना चाहिए। सामने से हटाने के बाद में पुनः अपना हाथ जो है इस जल से धोना चाहिए। अपना हाथ धोने के लिए एक अलग बर्तन होना चाहिए। अब इसके बाद में माता जी को चंदन लगाएंगे। चंदन ना बहुत पतला हो ना बहुत गाढ़ा हो। चंदन लिया आपने, ऐसा चंदन लगाया बढ़िया से, दर्शन भी हो। और इसके बाद में कच्छप जी को भी लगा दिया। अब इसके बाद में चावल चढ़ाते हैं, थोड़ा सा चावल अर्पण कर दिया, टॉप पर भी लगा दिया। इसके बाद में हल्दी कुमकुम चढ़ाते हैं, हरिद्रा चढ़ा दिया माता जी को। इसके बाद में कुमकुम चढ़ा दिया। अब इसके बाद में ऐसा गजरा चढ़ा देना चाहिए, अथवा बेणी है तो ऐसा आप बेणी भी चढ़ा करके इनका श्रृंगार कर सकते हैं। ऐसा पास में भी रख सकते हैं, जैसा आप देख रहे हैं, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। माता जी को बेलपत्र प्रिय है, बेलपत्र आपने अर्पण कर दिया। फिर और फूलों से इनको लेफ्ट राइट में सजा दिया। तो और फूलों में बोले तो जिस प्रकार से भी आपके पास उपलब्ध हो उस प्रकार से, पीला माता जी को पीला गुलाबी प्रिय है तो सफ़ेद भी प्रिय है, श्रृंगार में चलता है, तो आपने ऐसा माता जी का श्रृंगार कर दिया। गुलाब माता जी को प्रिय है तो ऐसा गुलाब से भी अर्चन कर दिया। और बड़ा गुलाब भी रख सकते हैं यहाँ पे। चंपा का फूल माता जी को ऐसे भी चढ़ा सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं, जैसी सुविधा हो। चंपा का फूल चूँकि अभी अर्चन करना, इसलिए चंपा का फूल लेफ्ट में भी राइट में भी चढ़ा सकते हैं। जहाँ दो है, अगर एक है तो ऐसा चढ़ाए। नित्य इतना पूजन करने के बाद में कम से कम 11 बार जो है माता जी का अर्चन करना चाहिए। अर्चन के लिए आपने जैसा 2 नामी चावल रख लिया, ये धुला हुआ है, हल्दी मिला हुआ है, और इसी में आपने पर्याप्त कुमकुम मिला लिया। चावल कम रहेगा तो भी चलेगा। हल्दी कुमकुम से माता जी का विशेष अर्चन किया जाता है। और अगर हमें लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए तो अवश्य करना चाहिए। इसके बाद में जो सबसे अच्छे फूल हों वो फूल भी इसी में मिला लेना चाहिए। तो गुलाब की जो पंखुड़ियाँ हैं इसमें हमने मिला लिया। आप बड़े बर्तन में भी ले सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। और ऐसा माता जी का तो बहुत सारे मंत्र हैं माता जी का, पर ये जो हमें सबसे प्रिय लगता है और सबसे सरल है सभी के लिए, वो मंत्र है। इनको ऐसे या ऐसे भी कर सकते हैं, कम से कम 11 बार अथवा 16 बार करेंगे तो और भी उत्तम है। अथवा 21 बार नियम बनाइए, जितना बनाइए उससे कम नहीं।
अर्चन करना चाहिए। ओम श्रीम श्री नमः, 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 ओम श्रीम श्री नमः। मैंने गिना नहीं है, नहीं आप कहेंगे गुरु जी आपने तो इतनी बार चढ़ाया। इसके बाद में माता जी का और भी फूल है आपके पास में, फूल से सजा देना चाहिए अगल बगल में, और भी यहाँ अच्छे फूल रख देना चाहिए। संभव हो तो माता जी को कमल का पुष्प अवश्य अर्पण करना चाहिए, माता जी को बहुत प्रिय है। लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ये जो हल्दी कुमकुम और चावल का आपने अर्चना किया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप कम मत समझिए। आप हल्दी कुमकुम भी नहीं चढ़ा सकते, तो ये सारा कार्य करते हुए माता जी के मंत्रों का जाप अवश्य करते रहिएगा। अब इसके बाद में धूप दीप करेंगे। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि दीप के द्वारा धूप जलाना आपको आसान हो जाएगा। अगरबत्ती भूल करके भी नहीं प्रज्वलित करना चाहिए, उपयोग में लेना चाहिए। उसमें बांस लगा होता है पहला, और दूसरा कि वो बहुत सारे ऐसे केमिकल्स से बने होते हैं जो हम सबके स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं। तो इस प्रकार से ये भी लीजिए, कम गंध वाला लीजिए, और प्रयत्न कीजिए जिसमें गौ माता जी का गोबर इत्यादि मिला हो उसका प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसा धूप लेकर के धूप दीप जल जाए तो एक जल का सर्कल बना के छोड़ दिया। इसके बाद में धूप दिखा दिया माता जी को, धूप मागरा पयामी, ऐसा करके यहाँ माता जी के लेफ्ट में रख दिया धूप को। इसके बाद में दिया लिया, दिया सामने से, ये दिया बैठ करके भी कर सकते हैं, खड़े होकर के भी कर सकते हैं। दीपम प्रदर्शयामी, ऐसे माता जी को दीप दिखा दिया। दीप सामने अथवा दाहिने रखना चाहिए, तो दीप रख दिया। पुनः अपना हाथ धो लेना चाहिए दूसरे वाले जल से, हाथ धोने के पश्चात पोंछ लेना चाहिए। माता जी को भोग रखना चाहिए, यहाँ भर गया हो तो नीचे भी रख सकते हैं, ऐसा भोग रख दिया। अब चूंकि ये श्रीयंत्र आपको दिखाने के लिए रखा था तो इसको ऐसे पीछे रख देता हूँ, और इसके बाद में पीने के लिए जल रख दिया। माता जी को तुलसी भी अर्पण होता है, कुछ लोग मानते नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का मानना है, कई ग्रंथों में भी कि तुलसी अर्पण करना चाहिए, और इनके भोग में भी जो है तुलसी दल अर्पण करना चाहिए। तो जल में भी तुलसी दल अर्पण हो गया। इसकी जगह आप खीर का भी भोग लगा सकते हैं, अथवा अन्य पदार्थों का भी भोग लगा सकते हैं। 2 चम्मच जल घुमा करके माँ को भोग अर्पण कर देना चाहिए। इसके बाद में कम से कम 3 मिनट बैठ करके ओम श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम श्री नमः ऐसे मन में जाप करना चाहिए। कम समय है तो 5 बार भी कर लीजिए। इसके बाद में 4 चम्मच जल माता जी को हाथ धोने के, मुंह धोने इत्यादि भाव से अर्पण कर देना चाहिए। पान, सुपारी, लौंग, इलायची अर्पण करना चाहिए। इसके बाद में माता जी को फल अर्पण करना चाहिए। फल में माता जी को अनार का फल बहुत प्रिय है, तो अनार का फल रखना चाहिए। इन फलों में भी तुलसी का पत्ता अर्पण कर देना चाहिए। पुनः जो है 2 चम्मच जल घुमा करके अर्पण कर देना चाहिए। फलांते आचमनियम समर्पयामि। इसके बाद में माता जी को दक्षिणा चढ़ाया जाता है। दक्षिणा माता जी के सम्मुख अर्पण कर देना चाहिए। तब दक्षिणाम समर्पयामि। इसके बाद में पुनः नमस्काराम समर्पयामि। इसके बाद में माता जी की ओम जय लक्ष्मी माता इत्यादि आरती करनी चाहिए। आरती इत्यादि करके, परिक्रमा करके, प्रणाम करके, और पुनः हाथ में जल लेकर के अनेना अति संक्षिप्त विधना माँ महालक्ष्मी यंत्रस्य प्राण प्रतिष्ठा आख्येन कर्मणा जगत जननी माँ महालक्ष्मी प्रियताम नमामा, ऐसा छोड़ देना चाहिए। इसके बाद में अभी पूजा हो गई, स्थापना हो गई, अब इनको ऐसा विसर्जन नहीं करना चाहिए। अगर आप वैसे लक्ष्मी जी का तो विसर्जन होता ही नहीं है, बहुत संक्षिप्त रूप से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जैसे कि कोई भूखा उसको पार्ले जी बिस्कुट खिला दिया जाए, वो वाली बात है। लेकिन ठीक है, इसके बाद में हमें लाभ तभी मिलेगा जब हम इनकी नित्य पूजा करेंगे। ऐसा नहीं कि दूर से देखते रहे, नहीं, नित्य इनको स्नान कराइए। इसके बाद में टीका लगाइए, कुमकुम लगाइए, और जैसा कि हमने हल्दी कुमकुम चावल मिला करके ओम श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम श्री नमः बोला था, उसमें फूल मिक्स हो जाए तो और भी अच्छी बात है। ऐसा 11, 16 नहीं 21 बार कम से कम कीजिए, इससे अधिक कर सकते हैं तो और भी उत्तम है। फिर धूप दीप करके, और रोज फल वगैरह न चढ़ाएंगे तो भी चलेगा, रोज दक्षिणा नहीं चढ़ाएंगे तो भी चलेगा। तो धूप दीप करके और भोग लगाइए। भोग
मिश्री भी लगा सकते हैं, गुड़ भी लगा सकते हैं और घर का बना हुआ पवित्र भोजन लगाएं तो बहुत ही उत्तम है। स्वयं आप अनुभव करेंगे कि माँ की कृपा से जीवन में कितना परिवर्तन आया है। इससे संबंधित जो भी मन में दुविधा हो आप कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। और थोड़ा वीडियो को क्या बोलते हैं उसको शेयर वगैरह कीजिए, आपस में बताइए, अपने चैनल को परिवार को आगे बढ़ाइए कि वही जय जय सिया राम हम लोग रहेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ में। माँ महालक्ष्मी जी की कृपा आप सब पर बरसती रहे और मैं चाहूंगा बिना कंजूसी किए, बिना आलस्य किए नित्य मैया की सेवा कीजिए। थोड़े में ही कीजिए, एक फूल चढ़ाए, एक पंखुड़ी चढ़ाए, वो भी नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, उनको नहला करके हल्दी कुमकुम चावल तो अवश्य चढ़ाइए, इसमें क्या जाता भाई मेरे। ठीक है, बहुत लाभ मिलेगा। जय सिया राम। ओम शिव शंकर बम भोले भोले, शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले। योगे राम बोले, योगे राम बोले।